जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये आयतें ज़ाहिर पर मामूल हैं कि बनी इसराइल के वो जो नाफरमान थे वो हकीकत में बंदर बना दिए गए, और इस पर अहादीस सहीह है बुखारी मुस्लिम की और दीगर अहादीस मुबारका जो इससे तायीद होती है कि चूहा एक जानवर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको देखा तो फरमाया कि बनी इसराइल में एक ऐसा गिरोह था जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। वो रात को सोए, फिर किसी को पता नहीं चला किधर गए, लोगों को मिले ही नहीं कि वो मरते तो कब्रें बनती या किसी इलाके में जाते, यानी रात को सोए फिर वो गायब हो गए, इस ज़मीन पे वो किसी को नहीं मिले। तो फरमाया कि जब मैं चूहे को देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि ये वही कबीला था जिसको चूहों की शक्लें बड़ा गाड़ कर इनको चूहे बना दिया गया, और जब मैं चूहे को देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है वही बनी इसराइल का वो गिरोह है जो गायब हो गए थे और किसी को नज़र नहीं आए, ये उनकी नस्ल चल रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, ये मुस्लिम की और बुखारी की हदीस है, फरमाया इस चूहे के सामने ऊँटनी का दूध रखो तो ये नहीं पीता, और किसी और जानवर का दूध रखो तो पी लेगा, इसलिए कि बने इसराइल ने अपने लिए ऊँटनी के दूध को हराम किया हुआ था। और भी हदीस मुबारक है। इसी तरह गो जब आपके सामने आई तो आपने खाने से इनकार कर दिया इस खदशे की बिना पर कि ये वो बिगड़ी हुई कौमों में से न हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जाहिर में वो बंदर बना दिए गए। मुजाहिद एक ताबई हैं, उनके नज़दीक और बाज़ लोग उनके साथ ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि शक्लें उनकी नहीं बिगड़ी बल्कि उनके दिल बंदरों की तरह कर दिए गए, बेवकूफ़ हो गए, समझ नहीं थी उनको जिस तरह बंदरों को समझ ली हो। ये अहादीस सहीह के ख़िलाफ़ है ये कौल, और कुरान मजीद का जो ज़ाहिर है ये अहादीस सहीह के मुताबिक उसका यही मफ़हूम बनता है कि वो हकीकत में बंदर बना दिए गए, उनकी शक्लें बिगाड़ दी गई। कोई बंदर बने जो जवान थे उनमें नाफरमान, उनको बंदर बना दिया गया, और जो उनमें से बूढ़े थे उनको खंजीर बना दिया गया। आर्या जो मज़हब के लोग हिंदुस्तान में हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनमें से एक ऐसी कौम भी है जिनका नज़रिया ये है कि माद कोई शय नहीं है। माद कहते हैं आखिरत को, कि मरने के बाद जिंदा होना और फिर हिसाब किताब होना ये कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं इस दुनिया के अंदर ही मामलात होते हैं कि जब बंदा कोई नाफरमानी करता है या जैसी ज़िंदगी गुजारता है, जब वो मर जाता है तो उसकी रूह फिर किसी और वजूद में दाखिल हो जाती है, किसी बंदर के अंदर चली जाती है, किसी चूहे के अंदर चली जाती है, किसी बिल्ली के अंदर चली जाती है, तो ये इधर ही सर्कल चलता रहता है, आखिरत वगैरह कुछ नहीं है। उनका नज़रिया ये है। तो कुरान मजीद की ये जो आयतें हैं वो अपने मकसद के लिए पेश करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे कुरान में भी है कि वो बंदर बना दिए गए। हालांकि एक फ़र्क समझना ज़रूरी है, एक है तनासुख और एक है मस्ख। तनासुख और चीज़ होती है और मस्ख और चीज़ होती है। जो वो उनका नज़रिया है वो तमासुख का है। तमासुख ये है कि वो रूह एक जिस्म से निकलती है तो किसी और रूह के जिस्म के अंदर चली जाती है। यानी वो ये कहते हैं कि बंदा जब मरता है तो वो रूह उसके जिस्म से निकलती है, तो वो रूह किसी बंदर के अंदर चली जाती है, किसी बिल्ली के अंदर चली जाती है, किसी कुत्ते के अंदर चली जाती है। ये आर्या का नज़रिया है, हिंदुओं की एक नस्ल है, उनका नज़रिया ये वो तमासुख है। जबकि मसख ये है कि वो रूह निकल कर दूसरे जिस्म के अंदर नहीं जाती, उसी को बिगाड़ा जाता है। अब जो बनी इसराइल थे ये नहीं है कि उनकी रूहें निकल गई, बल्कि उन्हीं को बंदर बनाया गया। तो ये दो चीज़ें मिक्स करके वो धोखा देते हैं। मस्ख और चीज़ है और तमासुख और चीज़ है। गज़ाली ज़मा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह अमरुआ में एक हिंदुओं के मेले में गए, तो वहाँ एक पंडित के साथ उनका मुनाजरा हुआ। गुफ्तगू बड़ी देर तक रही। जब इस मसले पर वो उनको जवाब नहीं दे सका, आपने तमासुख और मस्ख का फ़र्क बयान किया, फिर बात ख़त्म हो गई। अच्छे माहौल में इल्मी अंदाज में बातें हुई। तो उसने कहा कि आपकी बातें सुनकर मुझे बड़ा लुत्फ़ आया है, इल्मी गुफ्तगू हुई है, उम्मीद है आइंदा साल भी आप हमारे मेले में आएंगे तो फिर इसी तरह मुलाकात होगी और इल्मी गुफ्तगू होगी। तो काज़मी साहब ने मुस्करा कर फरमाया, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि आइंदा साल आप किस सूरत में मुझे मिलेंगे।
अगर आप आइंदा साल इसी मेले में आए तो आप तो या तो किसी बिल्ली की शक्ल में आएंगे या किसी कुत्ते की शक्ल में आएंगे। आपकी अकीदा तो ये है। तो वो आगे से मुस्कुरा कर बात इधर उधर उसने कर दी। आपने उस पर वो चोट मारी कि तुम्हारा नज़रिया तो ये है कि ये रूह निकल कर किसी दूसरे जिस्म में चली जाती है। अब मुझे ये बता दो कि आइंदा अगर मेले में आऊँ तो किस सूरत में आपसे मुलाकात होगी? कुत्ते की सूरत में होगी, बिल्ली की सूरत में होगी, बकरी की सूरत में होगी? तो ये तमासुख और मस्ख में फ़र्क है।